हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग को हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें कम होती हैं। तो आज का टॉपिक है कि एक्चुअल में रियल वेल्थ है क्या। वेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें होती है। कुछ कहते हैं कि ज्ञान नॉलेज ही सबसे बड़ी वेल्थ है। कुछ कहते हैं जो हमारा शरीर है, जो हेल्थ है, ये सबसे बड़ी वेल्थ है। कोई कहता है कि पैसों के बिना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। कोई कहता है कि अगर फैमिली मेंबर्स में शांति है तो सबसे बड़ा सुख है, ये सबसे बड़ी वेल्थ है। टू हैव फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट वेल्थ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वही सबसे बड़ी वेल्थ है। मेरा इसमें जो मानना है, जो मुझे कुछ बुक्स पढ़ने के बाद में जो समझ आया अब से काफी टाइम पहले, वो ये है कि रियल वेल्थ इनमें से एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। हमें आगे ग्रोथ देने के लिए, जिंदा रखने के लिए, टाइम से खाना देने के लिए, लोगों का प्यार पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए जो रियल वेल्थ है वो ये वेल्थ नहीं है। वेल्थ है एक्चुअल में हमारे अंदर की वो काबिलियत जो वेल्थ क्रिएट कर सके। तो यहां ध्यान से समझना, जो वेल्थ है वो एक्चुअल में कोई वेल्थ नहीं है। मींस ये शरीर अगर हमारे पास जो है आज की डेट में, दिस इज नॉट द वेल्थ। और या हमारे पास अगर सपोज हमारे पास 2 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, या 20 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 1000 करोड़ रुपए हैं, सो दैट इज नॉट द रियल वेल्थ। बट द एबिलिटी टू जनरेट वेल्थ इज द रियल वेल्थ। कैसे कि सपोज किसी के पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर है, एक हेल्दी बॉडी है, लेकिन अगर उसको ठीक से रखना नहीं आता अभी, क्योंकि वो 20 इयर्स का है, सब कुछ चल रहा था, बॉडी वाज सुपर स्ट्रांग, दैट वाज एब्जॉर्बिंग एवरी बैड थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग टू दैट। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी लेकिन अगर उस पर्टिकुलर इंसान को अपने शरीर को अच्छा रखना नहीं आता, वो उसके अंदर काबिलियत नहीं है, तो वो शरीर डैमेज हो जाएगा बहुत जल्दी, वो बेकार हो जाएगा। तो वो रियल वेल्थ एक्चुअल में वो अच्छी बॉडी नहीं थी, बट रियल वेल्थ है उस शरीर को अच्छा रखने की काबिलियत, उस शरीर को अच्छा कैसे रखा जाए उस चीज की समझ और उसका इंप्लीमेंटेशन विद डिसिप्लिन। सेम वे में अगर हम यहां पर पैसों की बात करें तो पैसों के केस में भी सेम पॉइंट है कि अगर किसी के पास 100 करोड़ हैं, सपोज फादर से उसको 100 करोड़ मिले, लेकिन अगर उस बच्चे को उस 100 करोड़ को अच्छे से रखना नहीं आता या उसको और वेल्थ जनरेट करना नहीं आता, तो किसी भी रीजन से कभी भी वो पैसा खत्म भी हो सकता है। और अगर वो पैसा एक बार खत्म हो गया देन व्हाट। लेकिन अगर यहां पर पैसा जनरेट करने की काबिलियत होगी, अगर हमारे अंदर एबिलिटी होगी टू क्रिएट मोर मनी, देन दैट इज द रियल वेल्थ। हम कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पैसा बनाना आता है, हमें फिर से क्रिएट करना आता है, जनरेट करना आता है, कमाना आता है, अर्न करना आता है, उसको प्रोड्यूस करना आता है, जो भी उसको नाम दें। और लेकिन अगर हमारे अंदर उसको क्रिएट करने की काबिलियत नहीं है तो वो वेल्थ किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब सुनामी आई थी बहुत लोगों के घर निकल गए थे, सब बेकार हो गया था। जब अब से करीब 20 साल पहले भुज में एक अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सब कुछ खत्म हो गया था, चीजें खराब हो गई थी। जापान में सुनामी में हुआ था, अर्थक्वेक में हुआ था। तो इस तरह की चीजें कभी भी कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पैसों को जनरेट करने की काबिलियत है तो हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। सेम चीज रिलेशंस में होती है। अगर आज की डेट में रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी रीजन से खराब हो जाएं और हमारे अंदर काबिलियत नहीं है उनको वापस से रीस्टोर करने की, वापस से ठीक करने की, तो वो रिलेशंस ठीक नहीं हो पाते। लेकिन अगर काबिलियत है तो हम बिगड़े हुए रिलेशंस को भी वापस से रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर जो मेरे हिसाब से वेल्थ का रियल मीनिंग है, वो वेल्थ अपने आप में नहीं है, बट द एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ है। अभी हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम हमेशा ऑफिस में ज्यादा घंटे काम करके ऑफ कोर्स इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, और सैलरी बढ़ती भी है, फिर उसको सेव करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर हम इस चीज पर बहुत कम फोकस करते हैं कि अपने स्किल्स को शार्प किया जाए और अच्छा किया जाए, या फिर पैसा कमाने की एक और योग्यता अपने अंदर लाई जाए, एक और एबिलिटी क्रिएट की जाए, एक और नया वर्टिकल बनाया जाए, न्यू स्किल्स डेवलप किए जाए। यहां पर दो चीजें हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स को शार्प करना, सेकंड है न्यू स्किल्स को डेवलप करना। तो जैसे ही हम एक और न्यू स्किल्स को डेवलप करते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। वो किस तरीके से कि सपोज जो काम हम अभी करते हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर वो
हमारा काम बेकार हो जाए, उस काम की जरूरत नहीं पड़े, तो हमने क्योंकि दूसरा काम करने की भी अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, तो हमें पता है कि वेल्थ कैसे जनरेट करना है। तो टू बी इन द सेम ओनली स्किल्स कि भाई आज की डेट में मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल्स है, उसी के बेस पर मैं पूरी लाइफ काम करूंगा, सो इट्स ए वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। सब कुछ चेंज होता है, लगातार चेंज होता है, उन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे कैमरामैन की हम बात करते हैं, अब से कुछ टाइम पहले कैमरामैन की रिक्वायरमेंट हमेशा होती थी, हर बर्थडे पार्टी पर होती थी, सब जगह होती थी, कुछ भी हो जाए कैमरामैन चाहिए होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने चेंज लेकर आए, मोबाइल में इतने अच्छे कैमरास आ गए कि अब हमेशा कैमरास की जरूरत, हमेशा कैमरामैन की जरूरत नहीं होती, सबके पास अपने कैमरा हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि अभी कैमरामैन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जो बिग ओकेशंस हैं, जहां पर हम खुद मींस इन्वॉल्व हैं कुछ एक्टिविटीज में, एंड खुद हम फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स चाहिए, तो सिर्फ वहां जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सिंपली एक सिंपल सा कोई कैमरामैन हो और उसका काम छीन जाए, तो फिर क्या मींस टेक्नोलॉजी की वजह से ये चेंज कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर उसी कैमरामैन के पास दूसरे कुछ स्किल्स डेवलप किए हों, तो वहां ये डर खत्म हो जाता है। तो इस तरह की चीजें लगातार होती रहेंगी, चेंजेस वर्ल्ड में आते रहेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में ड्राइवर्स की जरूरत खत्म हो जाए, कार के ड्राइवर्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे टेस्ला ऑटो ड्राइवर मींस ड्राइवर लेस कार्स बनाने पर लगे हुए हैं, गूगल भी लगा हुआ है और एप्पल भी ड्राइवर लेस कार्स बनाने पर लगे हुए हैं। तो हो सकता है ड्राइवर्स की जॉब आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उन इतने सारे जो ड्राइवर्स हैं वर्ल्ड में, इनका क्या होगा? तो यहां पर एक न्यू स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्किल्स है हमारे पास, सिर्फ एक ही स्किल है हमारे पास पैसा कमाने का, उससे काम नहीं चलता। तो जो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी बनी होती है ना लाइफ में, वो दो रीजन से होती है। एक कि जॉब ना छूट जाए, अगर वो जॉब छूट गई तो हमारे पास दूसरी जॉब होनी चाहिए। दूसरी जॉब कैसे मिलेगी? अगर हमारे पास दूसरा कोई स्किल होगा। और जॉब नहीं छूट जाए ये कब होता है? जब एग्जिस्टिंग जो स्किल्स हैं हमने उतने शार्प ना किए हों। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर उसके पास 100 एम्प्लॉइज हैं, 100 में से अगर 20 को निकालना है, तो वो वही 20 निकाले जाते हैं जिनके स्किल्स थोड़े से कम होते हैं बाकी 80 के कंपैरिजन में। तो जो सबसे बेकार 20 होते हैं या मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, तो मोस्ट एक्सपेंसिव भी हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होता है कि उसके स्किल्स कितने हैं, उसके हिसाब से उसको कितना पे मिल रहा है। तो यहां पर एग्जिस्टिंग स्किल्स को शार्प करना, अपनी एबिलिटी टू क्रिएट और जनरेट वेल्थ बनाए रखना, एंड साइमल्टेनियसली एक न्यू एबिलिटी को क्रिएट करना टू अर्न मोर मनी, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि एग्जिस्टिंग वेल्थ इस चेंजिंग वर्ल्ड में कभी भी कैसे भी किसी के पास से भी खत्म हो सकती है। और अगर हमारे पास दूसरा कोई तीसरा कोई तरीका आता है पैसे कमाने का, तो हम हमेशा पैसे कमा सकते हैं, किसी भी टाइम पर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जो एग्जिस्टिंग है इसको बनाए रखने के लिए एग्जिस्टिंग स्किल्स को शार्प करें, लेकिन इस रिस्क को खत्म करने के लिए कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, एक न्यू स्किल्स डेवलप करें। अब न्यू स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसको लेकर मैं पहले से भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं कि सैटरडे संडे न्यू स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करो, अपने स्किल्स को शार्प करने पर काम करो, ऑफिस से आने के बाद में अपने स्किल्स को इंप्रूव करने पर काम करो, और मॉर्निंग में उठकर चैंटिंग करो, रात को सोते हुए चैंटिंग करो। चैंटिंग करने से क्या होता है? चैंटिंग करने से हमारा माइंड जो फालतू की चीजों में जाता है वहां से निकल आता है, और जब माइंड रिलैक्स होता है तो वो कुछ अच्छा सोचता है, वो इन चीजों पर काम कर पाता है। जैसे अगर हम फेसबुक देखते रहेंगे तो बस यही देखते रहेंगे कि किसने नई गाड़ी ली, किसने न्यू एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स खरीदी, किसने कितना अच्छा घर खरीदा, या फिर कौन कहां पिकनिक मनाने गया, किसने कैसे कपड़े खरीदे, कितनी मौज मस्ती की, कहां कहां घूमने गए। लेकिन इन सब चीजों को करने से क्या होता है कि जो अपने पास सेविंग्स है ना, उसको भी खर्च करने का मन होता है कि हम भी ऐसे ही कर लें। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है कि rather than to plan to make more money, to develop more skills, to make more money, to safeguard our life, to safeguard the life of our family members, we are thinking about to spend whatever we have right now. So ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो यहां पर real wealth is not the wealth we do have,
but the real wealth is the ability to create more wealth by sharpening the existing skills and by creating more skills parallelly, कि जिससे हम और पैसा कमा सकें। और सैटरडे संडे हम सबके पास हैं। सैटरडे संडे जितना भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू स्किल्स को डेवलप करने पर काम करना है। जो डेली बेसिस पर काम करना है ऑफिस आवर्स के बाद में, वो एग्जिस्टिंग स्किल्स को शार्प करने पर काम करना है। तो हमारे पास दोनों तीनों चीजें मेंटेन रहेंगी। फालतू की जो नॉइज है वहां से निकल जाओ। फोन का यूज कब करना है? फोन का यूज एक्चुअल में हमें सिर्फ कॉल्स रिसीव करने पर करना चाहिए, मैसेज का रिस्पॉन्स करने के लिए करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा बहुत सारे एप्लीकेशंस को अगर मोबाइल में यूज करते हैं तो हम बाकी के फालतू के एप्लीकेशंस पर भी चले जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी कोई भी काम ऐसा करना है जो मोबाइल में एप्लीकेशन से करना हो, अदर देन रिसीविंग द कॉल्स, मेकिंग द कॉल्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस, इससे अलग जितना भी काम करना है वो सारा काम हमें करना चाहिए लैपटॉप से। लैपटॉप ओपन करो, उस पर्टिकुलर काम को फिनिश करो एंड लैपटॉप को बंद कर दो। और यही एक तरीका है जिससे हम 2 घंटे का काम हाफ एन आवर में कर सकते हैं, क्योंकि 2 आवर्स मोबाइल पर कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, एंड हाफ एन आवर में वो काम कब पूरा हो जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। एंड यू विल हैव मोर टाइम टू enhance your existing skills and create one more ability to create more wealth। क्योंकि रिस्क कहां होता है? रिस्क एक्चुअल में कभी भी उन चीजों में नहीं होता जो नॉन हो, जो चीजें अननोन हैं, जो इमेजिनेशन से परे हैं, जो थॉट्स के परे हैं, जो थॉट्स में आए भी नहीं, दैट इज द रियल रिस्क। आप एक चीज समझो, अगर हम इंश्योरेंस ले लें कार का कि भाई कार चोरी ना हो जाए या फिर कहीं लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो तो एक नॉन रिस्क है, उसके लिए तो इंश्योरेंस लिया ही हुआ है। घर के लिए भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हम ज्यादा सेफ कपड़े पहन सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं कि सर्दी ना लग जाए, बिकॉज दीज आर द नॉन रिस्क। हम अच्छे शूज पहन सकते हैं क्योंकि पैरों की सेफ्टी चाहिए, हम अच्छी सेफ कार ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि रोड पर सेफ्टी के साथ जाना है। तो ये सारे नॉन रिस्क हैं, इन सब के लिए हम काम कर सकते हैं। लेकिन उन रिस्क का क्या जो नॉन ही नहीं है, उन सबको कैसे कवर किया जाए? उन सब चीजों को कवर करने के लिए वी नीड टू जनरेट न्यू स्किल्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें पैसों से पूरी होती हैं। और ये जो न्यू स्किल्स हैं ये सिर्फ पैसों को जनरेट करने के लिए न्यू स्किल्स नहीं है, टू रिस्टोर द रिलेशंस भी है, और यहाँ पर प्यार बनाने के लिए भी है, पीस ऑफ माइंड के लिए भी है। जैसे टू रिस्टोर मींस टू क्रिएट वन मोर स्किल, कि हम अपने माइंड को ज्यादा पीसफुल कैसे रखें। देन स्टार्ट चैंटिंग, लर्न मेडिटेशन, लर्न योगा, डू मेडिटेशन क्लासेस। तो इससे ये भी एक अलग हमारे अंदर एबिलिटी है कि इस एसेट को कैसे बढ़ाया जाए, टू जनरेट वेल्थ। क्योंकि वेल्थ 3 तरह की होती है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वन इज द मींस रुपी, मनी जो वेल्थ है, जो धन है। सेकंड जो फिजिकल हमारी बॉडी है, जो तन की ताकत है, दिस इज ऑल्सो वेल्थ। एंड नॉलेज जो माइंड है, वो भी एक वेल्थ है। अब इन तीनों को अच्छे से और बेटर करने की जो एबिलिटी है, दैट इज द रियल वेल्थ, ऑल टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। तो इस पे हमें काम करना चाहिए, डेली बेसिस पर इस पर काम करना चाहिए। डेली बेसिस पर ऑफिस से आने के बाद एग्जिस्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, एंड सैटरडे संडे न्यू स्किल्स को डेवलप करने पर काम करो। और न्यू स्किल्स जो डेवलप करने हैं वो किस किस चीज के लिए? पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, एंड नॉलेज गेन करने के लिए, मन की शांति के लिए, मन की पवित्रता के लिए, प्योरिटी ऑफ सोल के लिए, इन सब चीजों को काम करना जरूरी है। तो मेरा मैसेज आज यही था कि रियल वेल्थ इज नॉट व्हाट वी हैव नाउ, बट द रियल वेल्थ इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू वेल्थ, टू क्रिएट न्यू वेल्थ। अगर बच्चे के लिए पैसा जोड़ना है तो उसको देने के लिए नहीं, बल्कि उसको वो कैसे खुद से पैसा कमा पाए, इस चीज की एबिलिटी उसके अंदर क्रिएट करो। बेटी को दहेज में पैसे देने के बदले बेटी के अंदर एबिलिटी क्रिएट करो कि वो दहेज जितना पैसा हर साल कमा पाए। जो हम रिटायरमेंट के बाद एक पैसा सेव करके रखने की कोशिश करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखो कि वो कौन से काम हैं जो हम 60 इयर्स के बाद खुद से कर सकते हैं, टू ग्रो आवर मनी, टू क्रिएट मोर वेल्थ। क्योंकि काम करने के लिए जरूरी नहीं कि सेम हॉर्स पावर हमें चाहिए जो शायद यंग एज में चाहिए थी, बाद में भी। वी आर मच मोर नॉलेजेबल नाउ, वी हैव मच मोर एक्सपीरियंस, वी आर मच मोर मैच्योर, वी हैव मच बेटर रिलेशंस, वी हैव मच बेटर फ्रेंड्स, वी हैव मच मोर money to work।
तो यहाँ पर इन सब चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हम कम हॉर्स पावर में भी ज्यादा पैसे कमा पाएं, ज्यादा अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रख पाएं और ज्यादा अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन कर पाएं, ज्यादा अच्छी और नॉलेज ले पाएं। तो हम चाहे हम किसी भी क्लास में हो, चाहे हम होम मेकर्स हैं, चाहे हम बाहर वर्क करते हैं, चाहे हम फादर हैं, सन हैं, या हमारी बेटी है, बेटा है, या फिर फादर मदर हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सबको हमने क्या शिक्षा देनी है कि वेल्थ जनरेट करने की एबिलिटी कैसे क्रिएट किया जाए। तो इसीलिए मैं एवरीडे 7 o'clock का एक न्यू वीडियो लेकर आता हूं, जिससे हम सब मार्केट में पैसा कमाना सीख सकें, हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। जो सैटरडे इवनिंग विद विवेक वाली वीडियो है, जो आज की भी यही वीडियो है, इसमें भी मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं। जो नॉलेज मुझे बुक से मिलती है, एक समरी के रूप में 15 मिनट्स की वीडियो बनाकर आप सबके साथ में शेयर करता हूं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करना और प्यार बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।